सीधी जिले के धौनी विधानसभा की मझौली में आयोजित जनसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जितने काम हमने किए हैं कांग्रेस ने कभी नहीं किए। कमलनाथ कभी काम नहीं किए, चिंता नहीं करिए। धौनी विधानसभा में जितने भी विकास कार्य बाकी हैं, पैसों की कमी नहीं है, वो सभी कार्य पूर्ण होंगे। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूँ। मैं बहनों का भैया और भांजे भांजियों का मामा हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ ना हो, मेरी जिम्मेदारी है। जहाँ बहनों को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए हमने सोचा कि बहनों के खाते में हर महीने पैसे डालूंगा और लाडली बहना योजना बनी। इस योजना से परिवर्तन आया। अब तो बहनों को सास भी बड़े प्रेम से बोलती हैं और पति भी बड़े प्यार से बोलते हैं। जहां धनतेरस के पहले 7 तारीख को फिर से आप लोगों के खातों में पैसा आएगा। अभी इंतजाम कर रहा हूं, धीरे धीरे यही पैसा बढ़ाकर 3000 तक कर दूंगा। अब कांग्रेसी जल रहे हैं, कह रहे हैं कि मामा चुपके से पैसा डालेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चुपके से नहीं, डंके की चोट पे पैसे डालूंगा। जिनका नाम छूट गया है सबका नाम जोड़ दिया जाएगा। आने वाले समय में 21 वर्ष से ऊपर बेटियों के खाते में भी पैसे डालूंगा। जहां कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं, जिनके सपने में भी शिवराज आता है। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस से मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन मेरी बहनों के बारे में कुछ भी कहोगे तो ना जी सकोगे ना मर सकोगे। मेरी बहनें देवी स्वरूप हैं। किसानों को भी 1000 रुपये मिल रहा है और बढ़ोतरी करूंगा। सब्सिडी बंद करके सीधे किसान के खाते में अब पैसे डालेंगे। किसानों को जो भी खरीदना होगा खरीद लेंगे। जिन गरीबों के पास भूमि नहीं है, पट्टे भी देंगे। जो लोग कच्चा मकान में रह रहे हैं, अब लाडली आवास योजना बना रहा हूँ, सबको पक्के मकान दूंगा। रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपये में दूंगा। गरीब और मध्यम वर्गीय का 100 रुपये बिजली बिल आएगा, जिसमें बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसलिए उनकी पढ़ाई के लिए 25 गाँव के बीच CM राइज स्कूल बनवाऊंगा, जहाँ प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बनवा के बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। कमलनाथ सरकार बनते ही लैपटॉप बंद कर दिए थे, मेरी सारी योजनाएं बंद कर दिए थे। लड्डू के पैसे संबल योजना के अंतर्गत कफन के 5000 बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्राएं बंद कर दी थी। अब मैं रेल से नहीं बल्कि उन बुजुर्गों को हवाई जहाज से यात्रा कराऊंगा। भांजी भांजियों का भविष्य मुझे बनाना है। अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई मध्य प्रदेश में हिंदी में होगी। जो फीस होंगे वो मामा भरवाएंगे। बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। प्रत्येक परिवार एक रोजगार और बहनों को लखपति बनाना है, इसलिए मोदी है, मामा है, शिवराज है। आज मैं सभी से निवेदन करने आया हूं कि फिर से भाजपा की सरकार बनाना है, इन कामों को आगे बढ़ाना है तो मोदी और मामा का साथ दीजिए और कुंवर सिंह को आशीर्वाद दीजिए। यहाँ से जब जाइए तो 10 लोगों को कहिए कि मामा की सरकार बनाना है। वहीं धौनी विधायक व भाजपा प्रत्याशी कुंवर सिंह टेकाम ने मुख्यमंत्री एवं पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित विशाल जनसमूह का स्वागत करते हुए कहा कि जिन्होंने गरीब किसानों, बेटियों पढ़ाई से लेकर दवाई और सिंचाई की व्यवस्था करने वाले, अन्य सुविधाएं देने वाले 1997 के पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता एवं जनता जनार्दन का स्वागत करता हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 4थी बार प्रत्याशी बनाया है। मैं जब भी मुख्यमंत्री जी के पास गरीबों एवं सार्वजनिक कामों के लेकर जाता हूं तो मुख्यमंत्री जी कभी मना नहीं करते। 15 वर्षों में 72,000 अरब से ज़्यादा के काम धौनी विधानसभा में हुए हैं। मुझे सेवा करने के लिए टिकट मिला है। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ एवं शेष बचे कार्यों को पूरा करेंगे। बैगा प्राधिकरण एवं OPS के लिए निवेदन किए हैं। अब आपकी सरकार बने, विचार करिए। धौनी विधानसभा ने भाजपा को भारी मतों से विजय दिलाने के लिए कृत संकल्पित करने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। वहीं आपको बता दें, जहां देवेंद्र सिंह मुन्नू सहित अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ली। जहां मुख्यमंत्री की जनसभा में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान मुन्नू सहित अन्य कई राजनीतिक दलों के लोग जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, गोंडवाना, बसपा छोड़कर भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर अन्य सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान व मौनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम के हाथों भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक ने माला पहनाकर उन्हें सदस्यता दिलाई। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मझौली में आयोजित जनसभा में चुनाव प्रभारी सुरेश राणा साहू एवं प्रदेश अध्यक्ष रविकरण साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, संयोजक KK तिवारी, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह एवं कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे एवं हजारों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कई बार गरीब बहनों को अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, परेशान रहती थी। ये खड़े मत हो, बैठ जाओ नहीं तो दिखाई नहीं देगा। बैठ जाओ, बस 10 मिनट बोलूंगा, खड़े मत हो। अच्छा, ये मीडिया वाले अंदर घुस जाओ भाई, यहाँ से अंदर घुस जाओ जल्दी। मैं जाता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे दौड़ते, ए मामा, ओ मामा।
कहीं तो मम्मी की गोद में ही चिल्लाते हैं, उठो लो मोमो मोमो मोमो। अरे वो थोड़ी जानते हैं कि ये मुख्यमंत्री क्या होता है, उनको तो ये पता है दुबला पतला आदमी अपना तो मामा है। तो इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। बड़े बच्चे आजकल थोड़ी शरारत भी करते हैं, मुझसे कहते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा और इसलिए इनकी पढ़ाई के लिए बना रहे सीएम राइज स्कूल। आप क्या काका बन रहे? कुछ भी बर्बाद आपका साथ अभी बन रहे हैं और मेरे नेतृत्व से कह रहा हूं, समय की कमी के कारण आपका नाम नहीं ले पाया। मैंने तय किया जाके कह देना हर 25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल बनाऊंगा, हर 25 गांव के बीच। गरीबों के और किसानों के बेटा बेटी के लिए अच्छे स्कूल होना चाहिए कि नहीं बताओ? तो प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर स्कूल बनाएंगे। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। ए धन्नू पन्ना कन्नू मन्ना, तेरे बेटा बेटिया बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे रे, बच्चों की पढ़ाई में कभी नहीं रहने देंगे। और फीस से लेकर बाकी चीज की बात नहीं करूंगा। ये कमलनाथ ने तो, मैं लैपटॉप देता था बच्चों के, ये कमलनाथ ने बंद कर दिया लैपटॉप। ये तो योजना पैसा आना शुरू हो जाएगा। मेरी लाडली बहनों, अच्छे से खरीदी करो। कुंवर सिंह जी, बहनों के साथ खरीदी करने जाओ जी, अपने कार्यकर्ता भी जाए। और सुनो मेरी बहनों, अभी तो 1000 से बढ़ा के 1250 किया है, इतने ही थोड़ी रहने दूंगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जुगाड़ में लगाऊं जुगाड़। तो पैसा ज्यादा लगता है भैया। अब 1,32,00,000 बहने मेरी बताओ, 1,32,00,000 एक झटके में 15,000 करोड़ जाता है। तो अभी इंतजाम कर रहा हूं और जैसे ही इंतजाम हो जाएगा मेरी बहनों, 1250 से बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया, फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, कांग्रेसियों को सुना दो कितने? 3000 दूंगा। अब कांग्रेसी चल रहे हैं, रोज मेरी शिकायत कर रहे हैं कि मामा तो कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काहे को डालूंगा? डंके की चोट डालूंगा। दुनिया की कोई ताकत बहन का भला करने से मुझे नहीं रोक सकती। और कुंवर सिंह जी, आपने मुझे बताया कुछ बहनें छूट गई है, अभी छूट गई है, तो सुनो, जाकर कह देना अपने अपने गांव में कि भैया क्या गया है, जितनी बहनें छूट गई है उन सबके नाम भी चुनाव में सरकार बनने के बाद जोड़ दिए जाएंगे। और कई जगह बेटियां आई मेरे पास, उन्होंने कहा मामा ये 21 साल में शादी की शर्त काहे को डाल दी? हमें नहीं करनी शादी, हम तो पढ़ेंगे लिखेंगे। तो अब शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, 21 साल से ऊपर की उम्र की बेटियों के खाते में भी पैसे डाले जाएंगे। मेरी बहनों और बेटियों की जिंदगी बदलना है, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देना है। मेरी बहनों, तुम्हारी संबल योजना बंद कर दी। लड़ुआ के पैसा 4000 जन्म के पहले बेटा बेटी के और 12000 बाद में लड्डू के पैसा भी कमलनाथ ने छीन लिए, कांग्रेस ने छीने। संबल योजना अंतिम संस्कार के लिए 5000 देता था, वो कफन के भी 5000 कांग्रेस ने छीन लिए। मेरे बहनों और भाइयों, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। ए मेरे बुजुर्गों, मैं तुम्हें तीर्थ ले जाता था रेल से, कमलनाथ को पसंद नहीं आया, कांग्रेस ने मेरे तीर्थ बुजुर्गों की यात्रा बंद कर दी। अब तीर्थ यात्रा फिर चालू। तकलीफ देने मुख्यमंत्री बने थे। और सुनना मेरी लाडली बहनों, अगर ये कांग्रेस कमलनाथ आ गई
तो सबसे पहले तुम्हारी योजना बंद करेगी, जैसे बेगा भारिया शहरिया बहनों का पैसा बंद कर दिया था। ये ध्यान रखना, ये योजना बंद करने वाला मॉडल है कमलनाथ, ये जनता को सताने वाला मॉडल है कमलनाथ। और इसलिए इससे सावधान रहना मेरी बहनों, मेरे बच्चों। मामा 12वीं में अच्छे नंबर लाते हो तो लैपटॉप दिलवाता है, और अब तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आते हो तो मामा स्कूटी भी दिलवाता है। स्कूटी, लोगों का स्कूटी क्यों दिलवाते हो? मैंने कहा जैसे मम्मी पटाती है बच्चों को, मान जा बेटा चॉकलेट दूंगी, मैं कहता हूँ पढ़ लो मेरे बेटा बेटी, मैं स्कूटी दूंगा, पढ़ो रे मेरे भांजे भांजियों, आगे पढ़ो रे मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारा भविष्य मुझे बनाना। और एक बात और, कांग्रेस ने एक पाप और किया, सुनना जरा ध्यान से। इनने जितनी उच्च शिक्षा थी, मेडिकल की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अंग्रेजी में करवाई। अंग्रेजी में बताओ, अपने बेटा बेटी अंग्रेजी जानते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, जानते हैं क्या? अंग्रेजी कौन जानता है? या तो बड़े अफसरों के बेटा बेटी, या उद्योगपतियों के बेटा बेटी, या कांग्रेस के नेताओं के बेटा बेटी। गरीब का बेटा बेटी नहीं जानता तो तुमने इसलिए कह दिया कि गरीब का बेटा बेटी किसान का आगे नहीं बढ़ पाए। अब सुन लो, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में हिंदी में होगी, हिंदी में चालू करती है। और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस चाहे कितनी भी हो, वो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। चिंता मत करना, बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। और एक बात और सुनना, अगली बार के 5 साल का टारगेट मेरा नेतृत्व भी सुन ले और जनता से कह दे। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये अगला लक्ष्य हमारा। हर परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोले एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, एक रोजगार परिवार में देना है। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और बहनों को में से भी उठ के मर के फिर खड़ा हो जाऊंगा और अपनी बहन और भाइयों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन साफ सुन लेना कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अगर मेरी बहनों के बारे में कुछ भी कहा तो सुन लेना, कोई हो, कौन मेरे बच्चों को भूखे मार सकता है? मैं ऐसी गति बनाऊंगा कि ना तो जी सकेंगे ना मर सकेंगे। छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को जिन बहनों को धमकी। मेरे लिए मेरी बहनें दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है, देवी स्वरूपा है। इनकी जिंदगी मुझे बेहतर बनाना है। और किसान भाइयों बहनों को अगर 1250 मिल रहे हैं तो 1000 तो अपन को भी मिल रहे हैं। मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे हैं। अरे अपने पीएम साहब 6000 दे रहे हैं, सीएम के 6000, तो 1000 रुपया महीना तो अपने भी आ रहे हैं। और चिंता मत करना, जरा जुगाड़, उन सबको बंद करके सीधे किसान के खाते में पैसा डालेंगे। और कोई चीज की जरूरत है? आप बताओ, सब्सिडी लेना चाहिए कि खाते में पैसा डालना चाहिए? सीधे पैसा डालेंगे। जरा की किसान को जो खरीदना होगा खरीद लेगा। ये सब्सिडी कोई खा गया, कोई पी गया तो कहाँ देखेगा? है कि नहीं बात भैया? सही है। और इतने सीधे पैसे। और एक बात और सुन लेना, समय ज्यादा नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिन गरीबों के पास रहने की जमीन नहीं है उनको पट्टा दे के मालिक बनाएंगे। 10,000 के आसपास पट्टे भी बांटे। और उसके बाद कुंवर सिंह मुझे बता रहे थे, कई गरीब अभी कच्चे मकानों में रह रहे हैं, पीएम आवास के मकान उनको नहीं मिल पाए। सही बात है क्या? कई बचे हैं अभी, तो जिनका नाम पीएम आवास योजना में नहीं है उनके लिए नई योजना बना रहा हूं, सीएम लाडली बहना आवास योजना। और उनको भी
पैसा मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। 5 साल में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। अब भाई बहनों को काहे को कच्ची टपरिया में रहते हैं यार, इसलिए तो अपनी सरकार अपने अपने काम की बात मिल रही भैया। अब हम दीपक गुप्ता, पूर्व सरपंच प्रत्याशी खड़ोरा, मिथिलेश यादव, सनी यादव, गया यादव, वाल्मीकि यादव, विकास यादव, छोटू यादव, मैं इसी बीच में एक सूचना दे रहा हूँ साथियों, 7 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सीधी पहुंच रहे हैं साथियों। माननीय नरेंद्र मोदी जी 7 तारीख को सीधी आएंगे, हम सबको चलना है। सदस्यता लेने वाले लोग शुभम दाहिया, ग्राम सरपंच ग्राम पंचायत खंडरा, राम लल्लू यादव। मोरी बिनती है राजेश यादव, श्रीमान यादव, राजा यादव, राम लल्लू यादव, आशीष यादव। नेता में भैया के जिताए दैया, मोरी बिनती है शिवराज भैया के जिताए दैया, मोरी बिनती है बेटा में भैया के जिताए दैया। अरे हाँ मोरी बहना बेटा में भैया के जिताए दैया।